हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ हिमांशु कुमार। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ थ्योरी में मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन उलर ग्राफ और हैमिल्टन ग्राफ। और उसके बाद है एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जिसके अब की बार एग्जाम में आने के चांस है और 100% आने के चांसेस है, क्योंकि पिछली बार जो थ्योरम एग्जाम में आई थी वो आई थी हमारी हैंड-स्किंग लेमा। लेकिन अब की बार इस थ्योरम के चांसेस है जो हमारी आज की थ्योरम होने वाली है। तो उलर ग्राफ में सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है उलर पाथ। उलर पाथ की डेफिनेशन क्या है? एन उलर पाथ इज पाथ दैट यूज एवरी एज ग्राफ एग्जैक्टली वन। यानी आप जो भी ग्राफ में पाथ लोगे, जो भी आप ट्रेवल करोगे ग्राफ में, उसमें उसमें एवरी एज क्या होनी चाहिए? यूज होनी चाहिए। और सारे के सारे वर्टेक्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। मान लिया आप जो भी पाथ लोगे, ट्रेवल करोगे, उसमें सारे के सारे वर्टेक्स डिफरेंस होने चाहिए और सारी की सारी एज कवर होनी चाहिए। और एक एज एक ही बार आए, कोई सी भी एज रिपीट ना हो जाए और ना ही वर्टेक्स रिपीट हो जाए। यही हमारा उलर पाथ है। ऐसे ही है हमारा उलर सर्किट। उलर सर्किट में आपको क्या याद रखना होगा कि जब भी आप कोई भी ट्रेवल करोगे तो आप सर्किट को क्लोज तो कर दोगे, लेकिन आपको यह बात याद रखनी होगी कि उसमें हमें सारी एज लेनी है और कोई सा भी वर्टेक्स रिपीट ना हो जाए। सारे वर्टेक्स आपको लेने हैं और एज कोई सी भी रिपीट ना हो जाए और प्रत्येक एज आपको लेनी है। पर याद रहे कि आपको सर्किट वो क्लोज करना होगा, वही हमारा उलर सर्किट होगा। जैसे कि हम इस ग्राफ से समझते हैं कि मान लिया मैं यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया, ये सारे वर्टेक्स हमारे क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने सारे के सारे वर्टेक्स भी और एज भी कवर कर ली और एक भी एज रिपीट नहीं हुई है और सारे वर्टेक्स कवर हो गया है। तो यानी ये सर्किट बन गया एक हमारा, यानी एक सर्किट बन गया। यहाँ से हम चले, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारा हमारा एक सर्किट बन गया। यही हमारा क्या है? उलर सर्किट की डेफिनेशन है। ये हमारा क्या है? उलर सर्किट की डेफिनेशन है। ऐसे ही हम नॉन उलर ग्राफ करते हैं। अब देखो इसमें हम जैसे ट्रेवल करेंगे तो कहीं ना कहीं एज हमारी रिपीट हो जाएगी। आप जैसे ही यहाँ से क्या करोगे? ट्रेवल करना शुरू करोगे। ये देखो, आप जैसे ट्रेवल करना शुरू करोगे, अब देखो सारी की सारी एज हमारी कवर नहीं हुई। यानी अगर हम इस एज को कवर करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं एज हमारी रिपीट हो रही। इसका मतलब हम इस ग्राफ को बोल देंगे कि ये क्या है? नॉन उलर ग्राफ है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि एक भी वर्टेक्स की डिग्री क्या आ गई? और डिग्री आ गई, तब भी हम उसे कह देंगे नॉन उलर ग्राफ। आप देख सकते हो इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 1 2 3 डिग्री है इसकी, इस वर्टेक्स की। तो उसका मतलब ये 3 क्या हो? हमारी और डिग्री हो, इसलिए हमारा क्या होगा? नॉन उलर ग्राफ होगा। तो ऐसे ही हमारी उलर ग्राफ की डेफिनेशन है। कि कोई सा भी ग्राफ आप क्या लोगे? कनेक्टेड ग्राफ लोगे और उसमें जो भी आप ट्रेवल करोगे वो सारा का सारा उसमें एवरी एज आपको लेनी होगी और एवरी वर्टेक्स भी आपको उसमें लेना होगा। यही हमारी उलर ग्राफ की डेफिनेशन है। या आप ऐसा समझ लो कि जो हमारा सर्किट ग्राफ होता है वही हमारा उलर ग्राफ होता है। ये भी इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारी हैमिल्टन पाथ। अब आपको हैमिल्टन पाथ में क्या याद रखना होगा कि आपको सारे वर्टेक्स लेने हैं, एक भी वर्टेक्स छूट ना जाए और याद रहे कि एज एक भी रिपीट ना हो। सारे वर्टेक्स तो आपको लेने ही है, एक भी एज रिपीट ना हो। और उलर ग्राफ में क्या आता कि सारे आपको एज लेनी है और एक भी वर्टेक्स रिपीट ना हो जाए। यहाँ पे बस क्या याद रखना, आपको एक भी वर्टेक्स छोड़ना नहीं है और एक भी एज रिपीट ना हो जाए, वही हमारा हैमिल्टन पाथ होगा। हम एक ग्राफ से समझते हैं। मान लिया मैं ए से बी तक गया और सी ई डी, ये मेरा क्या है? एक पाथ है। हमने पाथ लिया। पाथ की डेफिनेशन यही होती है कि आप सारे वर्टेक्स उसमें कवर करोगे, पर याद रहे कि एक भी एज रिपीट ना हो जाए। छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर रिपीट ना हो जाए। यही हमारी हैमिल्टन पाथ की डेफिनेशन है। अब देखो हमने यहाँ पे सारे वर्टेक्स ही कवर कर लिए, सारे वर्टेक्स आ गए, तो एक भी एज रिपीट नहीं हुई। भले ही छूट जाओ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए। यही हमारी हैमिल्टन पाथ की डेफिनेशन है। और यदि हम इसका ग्राफ क्या ले, एक ऐसा ग्राफ ले जिसमें क्या हो जाए? वर्टेक्स हमारे छूट जाए। जैसे कि हम यहाँ पे देखो ट्रेवल करना शुरू करेंगे। हम मान लिया यहाँ से ट्रेवल हमने शुरू किया, ये शुरू किया और यहाँ तक आ गए हम। लेकिन अब हम वापसी जाएंगे तो एज हमारी रिपीट हो जाएगी, क्योंकि हमें सारे वर्टेक्स कवर करने। तो यदि हम यहाँ से चले और यहाँ गए, लेकिन हमें सारे वर्टेक्स कवर करने, तो यदि हम यहाँ से भी मुड़ गए तो हम वापसी आएंगे, तो ये देखो हमारी क्या होगी? एज रिपीट हो जाएगी। तो हम इस ग्राफ को कह देंगे कि ये हमारा हैमिल्टन पाथ नहीं है, ये हैमिल्टन ग्राफ नहीं है।
नेक्स्ट है हमारी हैमिल्टन सर्किट। अब सर्किट की डेफिनेशन यही होती है कि जो भी आप ग्राफ बनाओगे वो आपको क्लोज्ड ग्राफ लेना पड़ेगा, वो आपको क्लोज्ड ग्राफ लेना पड़ेगा। डेफिनेशन वही रहेगी इसके लिए भी कि आप सारे वर्टेक्स लोगे और एक भी एज रिपीट ना हो जाए। एक वर्टेक्स आप एक ही बार लोगे और एक भी वर्टेक्स रिपीट ना हो जाए, और एक भी एज रिपीट ना हो जाए, यही हमारा हैमिल्टन सर्किट है। पर हैमिल्टन सर्किट जो होता है हमारा क्लोज्ड होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। जैसे कि हमारा एक ग्राफ है, हम इस ग्राफ को क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे इसका, और याद रहे हमें सारे वर्टेक्स अपने कवर करने हैं और एक भी एज रिपीट ना हो जाए। अब मान लिया मैं यहाँ से ट्रेवल करता हूँ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस गया। अब देख सकते हो आप सारे वर्टेक्स ही क्या हो गए, कवर हो गए, और एक भी एज क्या हुई, रिपीट नहीं हुई। भले ही छूट जाए, एज हमारी छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें सारे के सारे वर्टेक्स ही कवर करने हैं। देखो ये सारे वर्टेक्स हमारे कवर हो गए, ये सारे वर्टेक्स हमारे कवर हो गए और एक भी वर्टेक्स हमारा रिपीट नहीं हुआ। तो ऐसे ही हमारी हैमिल्टन ग्राफ की डेफिनेशन होती है कि कोई भी हमारा ग्राफ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। इज कॉल्ड हैमिल्टन ग्राफ इफ देयर इज साइकिल, उसमें क्या होगी, कहीं ना कहीं वो सर्किट होगा, क्लोज्ड होगा, वो साइकिल बनाएगा, वही हमारा हैमिल्टन ग्राफ होगा या हैमिल्टन सर्किट बोल दो आप। और उसमें याद रखना होगा कि वर्टेक्स, एक वर्टेक्स एक ही बार आए, ये इसकी मेन डेफिनेशन है, मेन बात है इस ग्राफ की कि एक वर्टेक्स एक ही बार है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 8। अब इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है। अब ये क्या है, मान लिया हमारा सिंपल कोई ग्राफ है, उसमें n वर्टेक्स है और k कंपोनेंट है। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारा कोई एक बड़ा ग्राफ है, उसमें से हमने छोटे छोटे क्या बनाए, ग्राफ बनाए, और उसके k कंपोनेंट बना लिए, k कंपोनेंट बना लिए। तब यदि हम उन छोटे छोटे ग्राफ का क्या करें, एक सम करें, तब उनकी एज क्या होगी, ये होगी। यही हमें प्रूफ करना है इसमें कि हमारा कोई एक सिंपल ग्राफ है, उसमें n वर्टेक्स है और k कंपोनेंट है, तब उसकी एज n-k+1/2 ये एज होगी इसकी। यही हमें इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करते हैं हम। तो तो प्रूफ करने से पहले आपको इसमें क्या क्या याद करना है, वो आप ध्यान से इसमें पढ़ ले। जैसे कि ये लेट जी बी सिंपल ग्राफ, कोई मेरा सिंपल ग्राफ है, एंड लेट G1 G2 जी के क्या है, ये कंपोनेंट है, ये हमारे क्या है, कंपोनेंट है। हमने एक बड़े ग्राफ के क्या बना लिए, छोटे छोटे ग्राफ बना लिए, उन ग्राफ का नाम रख दिया G1 G2 और जी के, डेट है जी के। अब हम क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास क्या है, N1, N2, Nk क्या है, सारे के सारे वर्टेक्स है, ये सारे के सारे वर्टेक्स है, अलग अलग ग्राफ के सारे सारे वर्टेक्स है। अब यहाँ से हम, ये हमारे सारे वर्टेक्स है, मान लिया में सारे वर्टेक्स है, यदि उनका हम सम करें तो किसके बराबर आता है, n के बराबर आता है। ये आपको इक्वेशन याद करनी होगी, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको इक्वेशन याद करनी होगी इसमें। अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इनकी क्या निकाल लेंगे, एक मैक्सिमम एज निकाल लेंगे, हम इनकी एक मैक्सिमम एज निकाल लेंगे। ये भी आपको उसमें याद रखना होगा, याद क्या करना होगा आपको कि इजी है जो, और यदि हम इजी का मैक्सिमम निकाल ले, वो मैक्सिमम किससे, इजी से बड़ा होगा। यदि हम मैक्सिमम एज निकाल ले, ग्राफ किसकी मैक्सिमम यानी हाईएस्ट मैक्सिमम एज निकाल ले, वो इजी से बड़ी होगी। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने एक थ्योरम कराई थी, यदि हमारा कोई सिंपल ग्राफ है तब उसकी एज क्या होती है हमारी, n × n-1/2। ये मैंने कराया था आपको। आप क्या कर लोगे, बस समेशन की जगह इस मैक्सिमम एज की जगह आप ये कर लोगे कि एक सिंपल ग्राफ की जो मैक्सिमम एज हो ni और ni-1/2 होती है, ये आप याद कर लोगे यहाँ से। अब क्या करते हैं हम, 1/2, ये 1/2 हम बाहर ले लेंगे, ये यहाँ से 1/2 बाहर ले लेंगे, और हमारा अंदर क्या बचेगा, ni और -1, ये देखो बच गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, n के अंदर गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा n², और 1 में करेंगे इस n की, तो आ जाएगा हमारा ni। इसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन की यहाँ गुणा कर देंगे और समेशन की n में गुणा कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे हम। अब ये हम जो का तो रखेंगे, और लेकिन समेशन 1 से लेकर k तक जैसे ही हम जाएंगे तो उसके स्थान पर लिख देंगे हम n, क्योंकि 1 से k तक जाएंगे हम, ये हमने निकाल रखा, 1 से हम k तक जाएंगे तो उसका लिख देंगे हम n, यानी इसके पूरे के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा n। नेक्स्ट अब आपको इसमें क्या याद रखना होगा कि आप अपनी तरफ से क्या ले लोगे, एक ये कंपोनेंट ले लोगे
कि यदि हम समेसन एन आई माइनस वन ले और उसमें क्या कर दें हम आई की जगह वन रख के और आई की जगह टू रख के और के तक जाए, तब यदि उसका हम समेसन करें तो यदि हम उन्हें जोड़े तो यानी यहाँ से क्या कर दिया एन वन एन टू एन के तक हमने एक जगह कर लिया और जितना भी वन है हमारा माइनस लेके कॉमन हमने ये क्या कर लिया एक जगह कर लिया और ये हमारा वन है यानी इसका नाम क्या रख दिया हमने के रख दिया और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से रख दिया कि यदि हमारा एन प्लस एन टू और एन के तक है तब उसे हम क्या कह देंगे एन माइनस के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे। ये देखो जैसे कि दोनों ओर का वर्ग कर दिया, ये दोनों ओर का देखो वर्ग कर दिया और वह जैसे इनका वर्ग खोलेंगे हम यानी एन का स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर आएगा और माइनस टू ए बी। फॉर्मूला क्या है ए का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या है एन का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और माइनस टू एन के। ये हम इधर जो का तो रखेंगे, पर याद रहे कि आप जब भी इधर का वर्ग करते हैं वो हमेशा इधर के अकॉर्डिंग से बड़ा आता है। ये आपको याद रखना होगा इसमें कि ये इधरला हमारा ये साइड हमारी इस साइड से छोटी होती है। इसका भी इधर लेकर क्या कर दिया वर्ग खोल दिया, वर्ग खोल देते तो हमारा आएगा एन स्क्वायर और ये आ जाएगा फिर वन का वन ही रहेगा और माइनस टू एन आई, वन की गुणा करेंगे तो एन आई जो का तो रहेगा हमारा, ये एन आई हमारा जो का तो रहेगा। यहाँ बस क्या कर लिया स्क्वायर खोल दिया इसका। अब आगे क्या करना है इसमें ये हमारा समेसन एन आई जो का तो रहेगा, समेसन वन जहां भी आपको दिखे उसका आप डायरेक्टली के लगा दो और ये हमारा यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं एन आई है तो उसका लगा देंगे हम सीधा एन, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टू एन और यहाँ के और ये हमारा जुगतु रहेगा। स्क्वायर वाला आपको जुगतु रखना है। आप देख सकते हो हमने उसका क्या लगा दिया के लगा दिया और इसका टू एन, ये स्क्वायर वाला आपको जुगतु रखना। अब आपको क्या करना है यहाँ से हम एक अन छोड़ देंगे और एक अन हम माइनस में ले जाएंगे, जब माइनस में इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये बाकी यहाँ पे एन स्क्वायर और एन रखेंगे के भी उधर ले जाएंगे हम, ये माइनस में आ जाएगा इधर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है एन स्क्वायर और यहाँ से हम क्या ले लेंगे एन के, एक एन के यहाँ ले लेंगे और यहाँ से ये एन इधर रखेंगे, बाकी हम क्या करेंगे एन के और के स्क्वायर और के ये एक जगह रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे तीनों में से एन, तो हमारा यहाँ एन बच जाएगा ये एन और यहाँ से हमारा के बच जाएगा और यहाँ से एन आएगा हमारा कॉमन तो वन बच जाएगा। इधर से हम क्या लेंगे कॉमन के, तो ये आ जाएगा हमारा एन माइनस के प्लस वन। फिर ये देख सकते हो आप इन दोनों में ये चीज दोनों कॉमन आ रही, तो आप देख सकते हो ये कॉमन आ रही दोनों में से, तो हम ले लेंगे एन माइनस के प्लस वन। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा एन और माइनस के ये रह गया। तो ऐसे ही हम फ्रॉम फर्स्ट से रख देंगे क्योंकि हमने ये चीज निकाला था, फ्रॉम फर्स्ट से रख देंगे कि ये किसके बराबर होता है इजी के बराबर होता है, तो ये आ जाएगी हमारी थ्योरम। हमें यही निकालना था, इसमें यही प्रूफ करना था कि इजी क्या होता है हमारी वो क्या होती है, यानी जो हमारी एज है वो क्या आती है हमारी एन माइनस के प्लस वन बाई टू, यही हमारी थ्योरम है। प्रूफ यही करना है कि यदि कोई हमारा बड़ा ग्राफ है और उस बड़े ग्राफ से हम क्या करें छोटे छोटे अलग ग्राफ बनाए अन कंपोनेंट ले और उन कंपोनेंट का क्या करें सम करें, तो इसकी एज क्या होगी हमारी एन माइनस के और एन माइनस के प्लस वन एज, यही हमारी क्या थी थ्योरम थी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।